आप लोग वीडियो बनाने वाले लोग हैं। आपने जिस 10 डॉक्यूमेंट की बात कही है वो सब के सब डॉक्यूमेंट आधार कार्ड से ही बनते हैं और सरकार अगर किसी को रुपए देना चाहती है तो सिर्फ तीन क्या कहते हैं प्रूफ मांगती है। सबसे पहला है आधार कार्ड, उसके बाद है बैंक खाता और जिस चीज़ का रुपए देना चाहती है वो प्रूफ। बस दूसरी बात बेईमान सरकार को नहीं कहा गया है, बल्कि इस बहानेबाज को कहा गया है जिसे एक स्टूडेंट की पहचान के लिए इतने सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, जबकि सबके सब प्रूफ आधार कार्ड से ही बनते हैं। तीसरी बात आपने कहा CSP खाता नहीं चलेगा, वह जैसा कि इंदिरा आवास लेने के लिए CSP खाता में भी रुपया 1.5 से 2 लाख आ जाता है। ठीक है। उसके बाद लिखा है आपको इस तरह से किसी की कमेंट को खुलेआम शेयर नहीं करना चाहिए। आप पर्दे में भी रख कर बता सकते थे। क्या कहते हैं दाना और समझदार दिखाते हुए कि इतने सारे डॉक्यूमेंट का नाम सुनकर एक बंदे को तकलीफ़ पहुंची है, उसने ऐसा लिखा है। ठीक है। और उसके बाद और आपको मेरे एक कमेंट से इतनी तकलीफ़ पहुंच गई, जबकि हमने तकरीबन 4 महीने से हर वीडियोस को देखता और कमेंट में तारीफ़ी कलिमात लिखता और वीडियो को शेयर करता हूं। हम सिर्फ आपकी ज़मीर को जांचने और परखने के लिए ऐसा लिखा था। क्या यही है आपकी ज़मीर? तो साथियों, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जैसा कि आपको पिछले वाली वीडियोस में हमने बताया था, एक शख्स हैं जिनका नाम है मोहम्मद जिब्राइल। ये पहले अपना इमेज लगा रखे थे, अब अपना इमेज भी चेंज कर लिए। उन्होंने लिखा है बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने लास्ट वाला कमेंट में कि आपको मेरे एक कमेंट से तकलीफ़ पहुंच गई है। वो सभी कमेंट आपके स्क्रीन पर है, उसे आप देख लीजिए। मैं आपकी ज़मीर को जांच रहा था और परख रहा था, आपकी यही ज़मीर है? तो सर, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप मेरी ज़मीर को क्यों जांचेंगे और परखेंगे? पहली बात और पहला क्वेश्चन मेरा ये है। दूसरी बात ये है कि आपने ये कमेंट किया है कि आपको इस तरह से किसी की कमेंट को शेयर नहीं करना चाहिए। तो इसका जवाब ये है मेरा, सबसे पहली बात तो आपको इस तरह कमेंट में लिखना ही नहीं चाहिए था। रुपया देना है तो दो, वरना दादागिरी नहीं। जब आप खुलेआम इस वीडियोस में कमेंट में लिख सकते हैं, तो क्या मैं खुलेआम इस कमेंट को, आपने कमेंट क्यों किया? दिखाने के लिए ही ना, कि ताकि लोग देखें हमारे कमेंट को कि हम कितने अक्लमंद हैं। तो इसीलिए मैं आपका कमेंट को सभी जितने भी हमारे मेंबरान हैं, हमारे फैमिलीज़ हैं, उन तक मैं पहुंचाने की कोशिश किया। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, आपने ये कहा है कि सिर्फ आधार कार्ड की आधार कार्ड से ही सभी डॉक्यूमेंट लिंक हैं। तो मैं आपको इसका जवाब ये देना चाह रहा हूँ, सरकार आप नहीं है, कानून आप नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपने लिखा है कि बेईमान हमने सरकार को नहीं कहा है, जो लोग ये कर रहे हैं स्टूडेंट को उसे कहा है। तो आप मुझे ये बताने की कोशिश कीजिए, बेईमान आपने सरकार को नहीं कहा, लेकिन किसको कहा है? जो लोग कर रहे हैं। वो लोग किसके बल पर कर रहे हैं और किसके मुताबिक कर रहे हैं? सरकार का ऑर्डर है तभी ना वो लोग कर रहे हैं। इतना भी बुद्धि नहीं है, नहीं है। अगर आप किसी दफ्तर में जा रहे हैं, किसी ऑफिस में जा रहे हैं, तो कोई जो ऑफिस है, कोई दफ्तर है, वो कहाँ से चलती है? सरकार से ही न चलती है, कानून से ही न चलती है। तो आपने बेईमान किसको कहा? वो बेचारे को जो आपका अप्लाई करते हैं बैठ के, वो बेईमान है। वो कहाँ से बेईमान हो गया? मुझे इसका प्रूफ बता दीजिए आप। और आप उसे किस तरह से बेईमान कह सकते हैं? वो बेचारे तो जॉब करते हैं, 10,000 20,000 रुपये उसको मंथली मिलता है, जो सरकार कहती है उस पर वो खड़े रहते हैं। अगर वो काम वो नहीं करेगा तो उसको फिर जॉब से निकाल दिया जाएगा। ठीक है। आपने कही CSP की बात और खाता लिंक की बात, तो इसका जवाब यही है कि आप सरकार में नहीं बैठे हुए और आपके हाथों में कानून नहीं है। अगर आप किसी से कर्ज लेने के लिए जाते हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूं कि
कि अगर आप क्या कहते हैं गाड़ी खरीदने के लिए जाएंगे ना लोन पे, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, तो सबसे पहले तो आपका जो दादा से लेकर के परदादा तक है ना उसका कागजात मंगा लेता है, ठीक है, कि लोन देने के काबिल है कि नहीं है। सिर्फ लोन दे रहा, आपको कर्ज दे रहा है तब इतना चीज मांग रहा है, और सरकार आपको फ्री में रुपया दे रही है तो वो आपसे डॉक्यूमेंट और कागजात नहीं मांगेगी, ठीक है। और आपने कहा कि आधार कार्ड से ही लिंक रहती है, तो वो आप नहीं बता सकते आधार कार्ड से लिंक रहता है क्या रहता है। वो कानून जो कह रहा है उस पर आपको चलना पड़ेगा। अगर आप नहीं चलेंगे आपको रुपया नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आपने कहा कि आपके ज़मीर को जांच रहे थे। आप कौन होते हैं हमारे ज़मीर को जांचने वाले? क्या आपके साथ हमने कोई गुस्ताखी किया है? क्या हमने आपके साथ कोई चोरी किया? आप हमारे ज़मीर को जांचेंगे? क्यों जांचेंगे आप हमारे ज़मीर को? आज तक हमने कोई गलत चीज़ आपको नहीं कहा, तो इस पर आप हमारे ज़मीर को जांच रहे हैं। मेरे भाई, शुक्र मनाइए उस खुदा का कि जो अभी हालत और जो सिचुएशन चल रही है इस कौम की अपने देश में, ठीक है, और दो चार लोग हैं इस मुद्दे को और आवाज़ को उठाने वाले, अगर आप लोग खुद से ही उनको दबाने में लगे हुए रहेंगे तो फिर सोच लीजिएगा, खुदा ऐसा ना करे लेकिन वक्त आ जाएगा कि कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। मैं तो 100 बात की एक बात आपको कह रहा हूँ, अगर आपको ये 10 डॉक्यूमेंट नहीं देना ना, मत दीजिए ना, आप स्कॉलरशिप मत लीजिए जब आप इतने अमीर आदमी हैं, ठीक है। और मैं आपको ये बताना चाहूँ कि आप जो कमेंट में इस तरह की कमेंट कर कर के समझ रहे हैं कि हम बहुत ही अक्लमंद और क्या कहते हैं बेहतरीन इंसान है, तो ये अक्लमंद और बेहतरीन और बड़ों इंसान की पहचान नहीं होती है कि वो गलत कमेंट करे, ठीक है। और मैं जितने भी हमारे क्या कहते हैं व्यूअर्स इस वीडियोस को देख रहे हैं उन सभी को मैं कहना चाहूँगा कि इस पर हमने क्या गलत कहा। और दूसरी बात ये भी, और लास्ट बात ये बताते चलो मैं, कि हम लोग कोई सरकार में नहीं है। जो सरकार का आदेश आता है, जो सरकार न्यूज़ को प्रकाशित करती है कि आपको ये डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, ये लेकर के जाएंगे तभी होगा, ये लेकर के जाएंगे तो नहीं होगा, तो मेरा काम यही है कि आप लोगों को सीधा रास्ता पर बताना कि भाई आप ये चीज़ लेकर के जाइए तभी होगा, ये लेकर के जाएंगे तो नहीं होगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, ये जो 10 डॉक्यूमेंट के बारे में आपको हमने बताया, अगर आप इस 10 डॉक्यूमेंट को जितने भी बच्चे हैं तैयार करके जाएंगे और अपना फॉर्म को अप्लाई करेंगे, सभी को स्कॉलरशिप का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, क्या उसमें से मुझे 100 रुपये का कोई मिठाई खिला देगा या फिर 100 रुपये मेरे अकाउंट में भेज देगा? आप ही भेज दोगे क्या? नहीं भेजोगे, क्योंकि आप कहोगे कि हमने मेहनत करके एग्जाम में लिखा, ये मेरा पैसा है, ठीक है। तो मैं लास्ट में भी आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जो समझ रहे हैं कि हम बहुत ही अक्लमंद और बड़े क्या कहते हैं समझदार लोग हैं, तो बड़े और अक्लमंद और समझदार लोगों की ये पहचान नहीं होती है कि क्या कहते हैं, अगर कोई आपको समझा रहा है, कोई सजेशन दे रहा है कि भाई ये काम करो, ऐसे करो तो ऐसे हो जाओगे, तो उसमें क्या कहते हैं दखल डालना, खलल डालना, ठीक है। और मैं अब तमाम साथियों से कहना चाहूँगा कि ये लास्ट वीडियोस है, इनके ऊपर अब वीडियोस नहीं बनेगी। अगर आप तमाम साथियों को बुरा लगा होगा तो इनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि मैं इस काबिल बोला, क्योंकि अब मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर कुछ लोग इसमें हैं ही वैसे कैटेगरी के। सबसे पहला तो उस टाइम ये बेचारे बहुत ही मासूम और समझदार लग रहे थे, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि ये इस तरह बोल सकता है, लेकिन इतना हद पार कर दिए आप मोहम्मद जिब्राइल भाई। कम से कम सोचिए, अकल और बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। आपको जो कानून कहेगा उसी को करना पड़ेगा। आपके हाथ में कानून नहीं है, आप खुद कानून नहीं बना सकते। और अगर आपको यही बकचोदी करना है तो जहां आप फॉर्म अप्लाई करवाने के लिए जाओगे मोहम्मद जिब्राइल भाई, वहां पर तुम जाकर के बकचोदी करना, नहीं कान पकड़ के खींच के निकाल दिया तो फिर मेरा नाम बदल देना कि कोई लड़का था एल्टू भैया करके वो बता रहा था मुझे, ठीक है।
तो कृपया करके तुमसे हमारी रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि इस तरह की बकचोदी वाली कमेंट मत करना, ठीक है। मैं लास्ट में थोड़ा सा डिफिकल्ट और निगेटिव वर्ड बोल दिया हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ हाथ जोड़कर, ठीक है। आज की इस वीडियोस को यहीं पर समाप्त करता हूँ। दीजिए इस वीडियो से इजाज़त, तब तक के लिए बाय।